we will discuss what sectors, what industries will grow and how it will affect India, how it will affect the economy, and how it will affect your investment portfolio. We'll discuss these stocks which have a high chance of profits in the near future due to the huge investments in these markets. So let's get started. G20 is an union where the different issues like financial issues, social, political, labor issues, trade, finance, environment, life, and health are discussed between the different countries. And due to the initiative of India, the Africa has also been the part of G20 now. So it's unofficially G21. That's exciting, right? Before going ahead, let's discuss the significance of G20. आप सोच रहे होंगे these are only 20 countries. क्या बड़ी बात है. But let me tell you, it represents 85% of GDP of total world, 75% of world trade, and two-thirds of the total population. So that's huge. G20 की थीम है वासुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. और इंडिया ये मानता आया है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और इसको बचाने के लिए हमें आज ही काम करना होगा. इसलिए ही इंडिया ने और पूरे G20 समिट में डिस्कस किया गया है एक ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन फाइनेंसेस एंड वॉट नॉट. इसमें टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी का यूसेज हमें इंक्रीज ही करते जाना है. एंड स्पेसिफिकली इंडिया हैज़ ऑल्सो अ टारगेट टू अचीव बाय 2030. ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अब हम ग्लोबल वार्मिंग में नहीं, हम ग्लोबल बॉइलिंग में जी रहे हैं. तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इससे क्या होगा, हमारी जो भी कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एनर्जी में, सोलर पैनल्स में, रिसोर्सेज में डील करती हैं, दे विल बूम. उनके सेक्टर्स बूम होंगे, उनमें ग्रोथ होगी और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ के चलते आप कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक टाटा पावर, केपीआई ग्रीन, अमराजा बैटरीज एंड ग्रीवस्कॉट. अब आपको इन पर पहले अपनी खुद रिसर्च करनी है. ये सारी कंपनीज हैं जो फ्यूचर में काफ़ी सारा बिजनेस गेन करेंगी एंड इसलिए ये एंटिसिपेटेड है कि इनमें प्रॉफिट्स होंगे. बट इनके फंडामेंटल्स एंड इनकी प्राइस चार्ट आपको रीड करने पड़ेंगे क्योंकि टाइमिंग ही सबसे बड़ा गेम होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का. बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर 10 ईयर्स हम बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं. इंडिया विल बी अ टॉप इकोनॉमी, यू विल सी. सो हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट विल बी प्रॉफिटेबल. एंड इफ गवर्नमेंट हैज़ taken an initiative to go green, so should we. It's a request from my side that you should not waste resources and try to plant trees whenever, wherever you can. It's very needed. It will help for your future, for future generations. So green initiative के चलते हमारे solar energy and EV sectors increase होने वाले हैं, boom होने वाले हैं. Now what? एक और इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने G20 समिट में, दैट इज ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेड बाय चाइना. इंडिया में काफ़ी सारे रूट्स चाइना से ही ऑपरेट होते हैं और जिससे चाइना की सुप्रीमेसी आ सकती है. इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ मर्जर करके इस्टेब्लिश करना चाहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिससे अब हमारा ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी. अब इसके चलते हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स, शिपिंग बिजनेसेस, ये सब सेक्टर्स को बिजनेस मिलेगा, इनमें ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. तो लेट्स सी कौन से स्टॉक्स इनसे इफेक्ट होंगे एंड विच यू कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, you can invest in these stocks like Tata Steel and Larsen and Turbo. We all know that they are the market leaders. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप ट्रांसपोर्ट पर भी अपनी नज़र ज़रूर डालिएगा. सो रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, NRCTC एंड NTPC, दीज आर सम स्टॉक्स यू कैन कंसिडर. क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है हमारी कंट्री को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग गोज ऑन अ ब्लास्ट. Supply of electric equipments is also a very crucial part when we are talking about these kind of huge projects. So Havells is one of the topmost market leader in this sector, and there's another one that is called Siemens.
but these both stocks have reached their high peak. That means कि इनके प्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं इन देयर 52 वीक लो एंड हाई सेगमेंट. तो आप अपनी रिसर्च अच्छे से करना और मे बी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. जब इसका प्राइस वापस नीचे आ जाए तो आप इनको बाय कर सकते हैं. इन दी होल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर शिपिंग बिजनेसेस बहुत काम आने वाले हैं. डॉकिंग एंड शिपिंग विल बी सो यूजफुल. So, stocks like Cochin Shipyard, Mazagon Dock, and Garden Reach will also be very profitable for your portfolio. And again, I will say the Cochin and Mazagon are also on its peak right now. So आप इन्वेस्ट करने से पहले कंसिडर कर लें उनकी प्राइस टाइमिंग ऑल्सो. क्योंकि कोई स्टॉक अगर फंडामेंटली अच्छा है दैट डजेंट मीन कि हम उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें. टाइमिंग एंड प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले. तो ये सब ज़रूर देखें. ऑल्दो ये सारे इंडस्ट्रीज ऑल ओवर, ये सारे सेक्टर्स ऑल ओवर बूम होने वाले हैं. दे विल हैव अ ह्यूज बिजनेसेस इन दिस डेकेड. सो यू कैन कंसिडर दिस. एंड G20 समिट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो आप भी अपना पूरा योगदान दें. इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं. एंड ये पाया गया है कि इंडिया इज़ अ टॉप मोस्ट लीडर इन फिनटेक इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन. इंडिया की UPI इतनी फास्ट है, इंडिया इज ग्रोइंग. इसमें कुछ और ऐसे मैटर्स हैं जिनका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है या फिर पब्लिक तक अभी रिलीज नहीं हुआ है. लाइक द डिसीजन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी का गवर्नमेंट क्या करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं होता है. एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट्स ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर ऑन इंडिया एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स वी शुड टेक. सो आपको क्या पता है G20 के बारे में और आप इससे कैसे अपने इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें. यू नो द ड्रिल. बाय बाय.